आज दुनिया एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। जो पुरानी व्यवस्थाएं थीं वो सब बदल रही हैं और भविष्य कैसा होगा ये अभी तक साफ नहीं है। पर यह कहानी सिर्फ दुनिया की नहीं है, ये आज के भारत की हकीकत है। एक ऐसा देश जो एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर तरफ से बदलाव की जबरदस्त लहर उठ रही है। और ये बदलाव पता है, हमारी सोसाइटी की बिल्कुल जड़ों से शुरू हो रहा है। भारत की आबादी की उम्र बढ़ रही है और ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा डेमोग्राफिक बदलाव है जो हमारे जीने, काम करने और एक दूसरे के साथ रिश्ते रखने के तरीके को हमेशा के लिए बदलने वाला है। और जब जमीन पर इतनी उथल-पुथल मची है, तो स्काईरूट और पिक्सेस जैसे भारत के नए, बहुत ही महत्वाकांक्षी स्टार्टअप्स अपनी नजरें आसमान पर टिकाए हुए हैं और अंतरिक्ष को फतेह करने की एक नई दौड़ में लगे हुए हैं। हमारी सड़कों पर भी पता है, एक कह सकते हैं एक साइलेंट रेवोल्यूशन चल रहा है। यहाँ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की नई जनरेशन पेट्रोल से चलने वाली पुरानी गाड़ियों की विरासत को सीधी चुनौती दे रही है। और हाँ, पॉलिटिक्स की दुनिया में तो एक अलग ही कहानी चल रही है। यहाँ वफादारियां रातों रात बदल रही हैं और विचारधारा पर निजी फायदे नुकसान भारी पड़ रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या राजनीतिक सिद्धांत अब सिर्फ किताबी बातें रह गई हैं? और देखिए, ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है। ग्लोबल स्टेज पर भी अमेरिका और यूरोप जैसी बड़ी बड़ी ताकतें अपने ही वजूद को लेकर सवालों से जूझ रही हैं और एक नई राह तलाश रही हैं। तो चलिए जरा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं इन बदलावों को। हमारा पहला स्टॉप है भारत का वो सच जिसे सिल्वर सुनामी कहा जा रहा है। पर यह सिर्फ आबादी के बूढ़े होने की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक नई आर्थिक और सामाजिक शक्ति के उदय की कहानी है। तो ये सिल्वर इकोनॉमी आखिर है क्या चीज? देखिए, सिंपल शब्दों में कहें तो ये खासतौर पर हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए बनाई गई सर्विसेज, प्रोडक्ट्स और एक्सपीरियंसेस का एक तेजी से बढ़ता हुआ बाजार है। इसमें हेल्थ केयर से लेकर फाइनेंशियल प्लानिंग और लाइफस्टाइल तक सब कुछ शामिल है। अब जरा इस बदलाव का स्केल देखिए। अंदाजा है कि 2036 तक भारत में 60 साल से ऊपर के लोग पता है कितने होंगे? 23 करोड़। ये तो लगभग पूरे पाकिस्तान की आबादी के बराबर है। मतलब सिर्फ एक दशक में हर 7 में से एक भारतीय एक सीनियर सिटीजन होगा। लेकिन ये बड़े बड़े आंकड़े और मार्केट के अनुमान एक तरफ, और दूसरी तरफ है 82 साल की वंदना सावंत की कहानी। वो कहती हैं, आधाता ने मुझे मेरी रसोई से बाहर एक पहचान दी, मुझे रसोई से सीधे स्टेज पर पहुंचा दिया। ये एक छोटी सी बात इस सिल्वर इकोनॉमी के गहरे इंसानी असर को दिखाती है। अच्छा, अब जमीन पर समाज के बदलते ताने बाने से चलिए जरा आसमान की तरफ देखते हैं, जहां भारत की उम्मीदें सितारों को छू रही हैं। देश में एक नई स्पेस रेस शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बार कमान सिर्फ आईएसआरओ के पास नहीं, बल्कि प्राइवेट कंपनियों के हाथ में भी है। तो मिलिए इन नए स्पेस वॉरियर से, जो भारत के स्पेस सेक्टर की पूरी कहानी ही बदल रहे हैं। ये वो सेक्टर है जो दशकों तक सिर्फ सरकारी एजेंसी इसरो का मैदान माना जाता था। स्काईरूट एरोस्पेस भारत के पहले प्राइवेट रॉकेट बना रहा है। ध्रुव स्पेस के पास सैटेलाइट्स के लिए दुनिया भर से ऑर्डर आ रहे हैं। पिक्सल स्पेस से धरती की ऐसी तस्वीरें ले रहा है जो पहले कभी नहीं देखी गईं। और अनंत टेक्नोलॉजीज इसरो का एक बहुत भरोसेमंद पार्टनर बन चुका है। ये तस्वीरें पता है इस क्रांति के दो अलग अलग पहलू दिखाती हैं। एक तरफ हाईटेक मशीनें हैं तो दूसरी तरफ उन्हें बनाने वाले इंसानी हाथ। स्काईरूट में रॉकेट को जोड़ते हुए टेक्नीशियन और अनंत टेक के क्लीन रूम में काम करते एक्सपर्ट्स, यही वो लोग हैं जो भारत के स्पेस फ्यूचर को हकीकत बना रहे हैं। और इस नई स्पेस रेस के पीछे है जबरदस्त पैसा। आज भारत की स्पेस इकोनॉमी लगभग 8 अरब डॉलर की है, जो 10 साल से भी कम में बढ़कर 44 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। इन स्पेस जैसी सरकारी नीतियां इस ग्रोथ को और भी तेज कर रही हैं। तो अंतरिक्ष के एकदम सटीक साइंस से वापस जमीन की पॉलिटिक्स पर आते हैं, जहां कोई नियम कानून नहीं चलता। ये दौर है सुविधा की सियासत का, और इस दौर के हीरो हैं दल बदलू। और ये ट्रेंड ना किसी एक राज्य या पार्टी का नहीं है, ये पूरे देश में फैल रहा है। असम में बीजेपी के मंत्री कांग्रेस में चले जाते हैं, तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सबसे खास रहे नेता आज उनके सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन बन जाते हैं। दक्षिण में तमिलनाडु से लेकर केरल तक दशकों पुरानी वफादारियां और विचारधाराएं सब पर्सनल एम्बिशंस के आगे छोटी पड़ रही हैं। तो सवाल तो यही उठता है कि जब वफादारियां इतनी तेजी से और इतनी आसानी से बदल रही हैं, तो क्या आइडियोलॉजी मतलब विचारधारा अब खत्म हो चुकी है? और अगर पॉलिटिक्स सिर्फ कुर्सी के लेन देन का खेल बनकर रह जाए, तो हमारे लोकतंत्र के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है?
पॉलिटिक्स के इस पावर शिफ्ट से अब चलते हैं सड़कों पर हो रहे एक और पावर शिफ्ट की तरफ। बदलाव का ये तूफान अब हमारे बाजारों तक पहुंच चुका है और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है भारत का इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट। ये आंकड़े देखिए, ये खुद कहानी बताते हैं। 2022 में जहां 6.3 लाख इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बिके थे, वही 2024 में यह आंकड़ा डबल होकर 12 लाख के पार चला गया और अनुमान है कि अगले साल तक ये 13 लाख से भी ज्यादा होगा। ये जबरदस्त ग्रोथ है। लेकिन इस शुरुआती बूम के बाद अब मार्केट एक नए, ज्यादा मैच्योर फेज में जा रहा है। टीवीएस और बजाज जैसे पुराने खिलाड़ी ओला इलेक्ट्रिक को जोरदार टक्कर दे रहे हैं। कस्टमर अब सिर्फ रेंज और स्पीड नहीं देख रहा, बल्कि ये देख रहा है कि गाड़ी रखने का कुल खर्चा कितना आएगा। और असली जंग अब मेट्रो शहरों से निकलकर मिडिल इंडिया में लड़ी जा रही है, वो छोटे शहर और कस्बे जहां भारत की अगली ग्रोथ स्टोरी लिखी जाएगी। अब जरा अपना नजरिया थोड़ा और बड़ा करते हैं, क्योंकि भारत में जो हो रहा है ना, वो दुनिया में चल रहे बड़े बदलावों का ही एक आईना है। कल्चर से लेकर साइंस तक हर जगह पुरानी बातें टूट रही हैं। जैसे इटली के फुटबॉल को ही ले लीजिए। 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन टीम का लगातार तीसरी बार वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई न कर पाना, ये सिर्फ एक हार नहीं है, ये हमें याद दिलाता है कि कैसे बड़ी से बड़ी व्यवस्थाएं, चाहे वो खेल में हो या पॉलिटिक्स में, बाहर से भले ही मजबूत दिखें पर अंदर से खोखली हो सकती हैं। और इन बड़ी बड़ी सीरियस बातों के बीच कभी कभी कुछ अजीब से सवाल हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। जैसे कभी सोचा है कि एक वुड पैकर जो दिन रात पेड़ पर अपनी चोंच मारता है, उसे सिरदर्द क्यों नहीं होता? इग नोबेल प्राइज ऐसे ही सवालों को सेलिब्रेट करते हैं, जो हमें पहले हंसाते हैं और फिर सोचने पर मजबूर कर देते हैं, क्योंकि हर बड़ी खोज एक सिंपल से सवाल से ही तो शुरू होती है। तो एक तरफ उम्र दराज होता समाज, दूसरी तरफ आसमान छूने की जिद, एक तरफ बदलती सियासत और दूसरी तरफ हर चीज को बदलती टेक्नोलॉजी। आखिर ये सब है क्या? क्या ये एक नए भारत के जन्म की तैयारी है, या ये एक पुरानी व्यवस्था के टूटने की आहट है? इस सवाल का जवाब शायद वक्त ही देगा। पर एक बात तो पक्की है, हम और आप इतिहास के एक बहुत ही असाधारण मोड़ पर खड़े हैं।